ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 9 में क्या कहा है ना कि एक R1 है एक R2 है, दोनों रिमाइंडर है, ठीक है। जब पॉलिनोमियल क्या है तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल है इसको पी ए को फिक्स करते हैं। मान लेते हैं पॉलिनोमियल ये, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में 2x² माइनस 5a(x) - 7, और इसका हम लोग मान लेते हैं q(x), ये पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है x³ प्लस ax² माइनस 12x+6। बोला गया इसको ना हम लोग x+1 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसको बोला गया कि हम x-2 से डिवाइड कर रिस्पेक्टिवली का मतलब कि जैसे जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में ये डिवीजन हो रहा है। तो बोला कि एक इक्वेशन फॉर्म हुई है 2r1 प्लस r2 जिसकी वैल्यू 6 है। तो आप बोल रहा है ना कि इसमें जो a आपको दिख रहा है, इसमें जो a दिख रहा है ना, a की आप वैल्यू बताओ कि क्या होगी a की वैल्यू। आसान है। जैसे तुम्हें रिमाइंडर दिखा तो क्या तुम कहोगे कि रिमाइंडर थ्योरम का भाई एप्लीकेशन है, तो आराम से यहाँ से कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम के एप्लीकेशन से। दो मेथड्स होते हैं, एक तो रिमाइंडर थ्योरम, एक डिवीजन मेथड, डीएम डिवीजन मेथड। मैं दोनों से आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जनरली 1 या 2 मार्क्स का होता है, तो आप जाते हो रिमाइंडर थ्योरम के लिए। डिवीजन मेथड है कि 5 या 6 या उससे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है, तो हम लोग डिवीजन मेथड के लिए जाते हैं। मेनली होता है कि हाँ एग्ज़ाम में अगर हायर मार्क्स है एंड टाइम आपके पास है, चाहते हो कि आप मार्क्स कट ना हो, तो उसके लिए आप डिवीजन मेथड प्रीफर करते हो। दोनों से करके दिखा देता हूँ, देखना। पहला कौन सा है, रिमाइंडर थ्योरम मेथड से। जो मेरा p(x) था पॉलिनोमियल, क्या था मेरे पास, x³ प्लस 2x² माइनस 5ax-7, ठीक है। और डिवाइड हम लोग इसको कर रहे हैं x+1 से। तो तुम्हें पता है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उसको इक्वेट करते हैं x+1 को। सुबह से बताता हूँ, रुको। x+1 को इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, -1। इस -1 को हम लोग चुन कर यहाँ रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी वेरिएबल होता है तो रखो। तो x है, ये इक्वेशन है तुम्हारा, तो -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5a इंटू एक्स की वैल्यू -1, एंड ये माइनस, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो, -1 यहाँ पे आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये +5a हो जाएगा, और ये -7 हो गया, ठीक है। ये -1 है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, -1, ठीक है। अब देख लो कौन कौन से पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, बस ऐसे कर लो। पहले लिख दो +5 है जो कि मेरा वेरिएबल है, +2 है, बाकी निगेटिव -7 है, -1 है जो कि -8 हो गया। दोनों को थोड़ा सा ऐसे नॉर्मलाइज कर लो या फिर जो भी, तो ये -6। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन के आया है वो ये क्या है, मेरा रिमाइंडर R1 है, ये समझ गए। सिमिलरली R2 आ जाएंगे, तो R2 हमारा जो है p(x) या q(x) कर लो इसको। जो हमारा सेकेंड था वो था तुम्हारा x³ प्लस ax² माइनस 12x, अच्छा से लिख देता हूँ यार, ax² माइनस 12x+6, x³ प्लस ax² माइनस 12x, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या डिवाइड कर रहे हैं हम इसको x-2 से, तो रिमाइंडर से हम इसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो x की वैल्यू हो गई 2। 2 को हम लोग जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लोग प्रॉपरली पुट करेंगे। तो आ जाओ 2 पुट करते हैं इसमें, तो 2 की क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 एंड +6, समझ गए। तो थोड़ा सा इसको मतलब सिंप्लीफाई कर लो, तो 8 आ गया, ये 4a आ गया, ये 24 आ गया, एंड +6। थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 4a हो गया, 8 से 14 -10, ठीक है। ये तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा R2। क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, क्या एक्सप्रेशन दे रखा है कि 2r1 प्लस जो R2 की वैल्यू है 6 के बराबर है। R2 तो हमें ये मिल गया, 4a माइनस 10 R2 आ गई, एंड R1 है ट्वाइस, R1 हमारे पास ये है 5a-6, ठीक है। बीच में प्लस का सिंबल है और ये है, इसको तुम इक्वेट कर रहे हो 6 के साथ। इसको चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 10a माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 4a-10, इसकी वैल्यू क्या है 6 के बराबर है। 10a इधर है, 4a इधर है, 14a हो गया, और -12 -10 -22 इज इक्वल्स टू 6। तो 14a इज इक्वल्स टू, इधर सेंड कर दो, 28 हो गया, 6 + 22 28। तो a की वैल्यू हो गई 28/14, जिसकी वैल्यू है 2 के बराबर। तो अल्टीमेटली हमारा a का जो सॉल्यूशन है ये है। ये तो तुम इस मेथड से कर लिया, रिमाइंडर थ्योरम से। डिवीजन मेथड से अगर ठीक है एग्जाम में काफ़ी अच्छा वेटेज है एंड उसके अनुसार करना है हम लोग को, तो हम लोग डिवीजन मेथड पे आते हैं। देखना डिवीजन मेथड आसानी है, बस सिंपल सा आपको एप्लीकेशन लगाना है। फर्स्ट तुम्हारा जो p(x) क्या करेंगे ना, जो x+1 है उसको हम p(x) को इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर का, हमें रिमाइंडर का नीड है क्योंकि रिमाइंडर में इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। 2r1 प्लस r2 की वैल्यू 6 है, ये रिमाइंडर के थ्रू फॉर्म हो रही है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे x-2 के लिए q(x) को यहाँ डिवाइड करेंगे,
यहाँ कुछ भी है कोसेंट, हमें तुम्हारा ये R1 इधर निकल के आएगा, ये R2, हमें R1 और R2 का नीड है बस। ठीक है, तो आ जाते हैं फर्स्ट। क्या था हमारे पास है जो x+1 है यहाँ पे, और जो इक्वेशन है तुम्हारा x³ + x² माइनस 12x+6, यही है ना, x³ + x² माइनस 12, ठीक है, डिवाइड करते हैं, आ जाओ, x² से मल्टीप्लाई कर दो तो ये x³ हो जाएगा एंड ये प्लस x², साइन चेंज करने के कट गया, x² यहाँ से कॉमन आएगा। ठीक है, तो ऊपर में पॉजिटिव है, -1 नीचे, थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, बाकी जो तुम्हारा बच गया यहाँ पे यहाँ लिख देंगे, तो -12x+6, x² का जो कोफिशिएंट है वो a-1 है। ठीक है, तो यहाँ पे a-1 आ गया और एक x भी चाहिए, तब तो यहाँ पे x² आएगा। ठीक है, अब a-1 इंटू एक्स प्लस करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, a-1 इंटू एक्स। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, आ जाए निगेटिव निगेटिव कट गया। अब नीचे में देख लो, x हमारे पास क्या है, -12x है। ठीक है, एंड +6 है, नीचे में -x है प्लस x है, -af(x) है एंड +af(x) है। इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करो, x कॉमन कर लेते हो, जो एक x 3x है यहाँ पे दिख रहा है। और हाँ देखो, तो क्या हो जाएगा, x अगर मैं कॉमन करता हूँ तो -12 यहाँ से आ गया, -a यहाँ से आ गया एंड +1 यहाँ से आ गया, तो हमारा ये तीनों कंप्लीट हो गया। बचा तुम्हारा +6 यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ये होगा, -11 हो जाएगा यहाँ पे एंड -a एंड +6, तो जो सिंप्लीफाई होकर ऐसा आ गया। अब देख लो x का हमारे पास क्या वैल्यू है, इसको ये भी माइनस अगर कॉमन करोगे ना तो 11 + a इंटू एक्स एंड +6, हमें चाहिए यहाँ पे वैल्यू, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -11 + a से, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -11 + a। ठीक है, एंड x तो x रहेगा यहाँ पे, एंड डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट है, तो 11 + a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। उसको थोड़ा सा बस साइन चेंज कर दो, साइन चेंज हो गया ये। ठीक है, ये हो जाएगा 6 + 11 एंड +a, तो ये होगा तुम्हारे पास a + 17। तो जो फर्स्ट केस में जो रिमाइंडर हमारा आया है, ठीक है, वो a + 17 आया है। ठीक है, और हम लोग आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस हमारा है x-2, और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, हमने किसको डिवाइड किया था, x³ + x² - 12x, अरे इसको डिवाइड नहीं करना था यार, इसको हम रिस्पेक्टिवली था। अच्छा मैं, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ, देख लो इसको, थोड़ा सा डिवीजन में मिस्टेक हो गया है, इसको आप ऐसे रख दो, एक सेकेंड रुकना बस। ये हमने किसी और को डिवाइड कर दिया, इसको साइड रखते हैं, अभी जो मेन हमारा है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। हमारे पास है x+1 और ये डिवाइड कर रहा है इसको, x³ + 2x² को -5ax को एंड -7 को, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। देख लेते हैं, x³ + 2x² -5x - 7 और x+1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बस आ जाओ डिवाइड करते हैं। इसको x² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x³ + x² आ गया, साइन चेंज कर दोगे कट गया, तुम्हारे पास बच गया यहाँ पे x² बच गया। ठीक है, -5a(x) - 7, ये बच गया x² -5x - ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है हम लोग, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे बस सिंपल ऑफ x, तो यहाँ पे हो जाएगा x² एंड +x, साइन चेंज कर दोगे कट गया, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर x में कॉमन करता हूँ, -(x) कॉमन कर लेता हूँ, तो तुम्हारे पास 5a + 1 आ गया एंड -7। अब देखना, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा -5a + 1 से। ठीक है, तो -5a + 1 तो यहाँ पे आ गया, और x तो ऑलरेडी था, फिर अगेन यहाँ पे हो जाएगा -5a + 1। ठीक है, साइन चेंज कर दोगे तुम यहाँ पे कट गया, देखो -7 यहाँ पे है, ये हो जाएगा +5a एंड +1। ओके, अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा -7 एंड +1, जो कि तो -6 के इक्वल है। तो अल्टीमेटली, हाँ अल्टीमेटली हमारा रिमाइंडर ये आ गया, इसकी वैल्यू है R1। समझ गए, R1 को रहने देते हैं, अभी R2 का नीड है हमें, थोड़ा सा जूम आउट कर, R2 इन द सेंस हमें x-2 से डिवाइड करना है सेकेंड वाले q(x) को, x³ + a(x² - 12x प्लस, चेक कर लेता हूँ, x³ + a(x² - 12x + 6, डिवाइड करते हैं जो, तो इसको x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो x³ हो गया -2x², साइन चेंज कर दो ख़त्म, x² कॉमन करो तो a + 2,
ठीक है। फिर जो बच गया उसको वापस लिख दो, वापस है तुम्हारे पास 12x प्लस 6, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, तो यहाँ पे तो प्लस एक्स चाहिए और ए प्लस टू कोफिशिएंट के फॉर्म में चाहिए। तो कोफिशिएंट का फॉर्म एक्स प्लस टू, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए प्लस टू इंटू एक्स, हमारे पास ये साइन चेंज करोगे माइनस और ये पॉजिटिव, खत्म हो गया। बचा हमारे पास ये, इसको यहाँ पे लिखते हैं जो हमारे पास है। चलो एक्स का कोफिशिएंट तो नॉर्मली ऐसे लिखता हूँ, 12x, ठीक है, प्लस 2ax प्लस 4x, ठीक है, एंड प्लस 6। देखना -12 और ये ऐड होगा तो -8 हो गया, -8x प्लस 2ax एंड प्लस 6। यहाँ से x कॉमन कर लो, x कॉमन पे आना गया 2a आ जाएगा और -8 आ जाएगा और ये प्लस 6 आ जाएगा। आ गया। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 8 से। तो यहाँ पे देखो 2a माइनस 8, यहाँ पे x आ गया एंड माइनस ट्वाइस 2a माइनस 8, ठीक है। 2a माइनस 8, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, साइन चेंज कर देंगे ना, यहाँ पे माइनस और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचा 6 प्लस 4a माइनस, माइनस एंड 16, इसको थोड़ा सा तुम सिंप्लीफाई कर लोगे तो 4a एंड माइनस 10, 4a माइनस 10, ये हमारा क्या है R2 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि ट्वाइस R1, ठीक है ना, ट्वाइस R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है हमारी 6 के बराबर है। ट्वाइस R1 तो हमने ऊपर से निकाला, क्या निकाला 5a माइनस 6, तो यहाँ लिख दो 5a माइनस 6 प्लस R2 है हमारे पास 4a माइनस 10, इसकी जो वैल्यू है 6 के बराबर। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, तो क्या हो गया 10a माइनस 12 प्लस 4a माइनस 10, इसकी वैल्यू है 6 के बराबर है। तो 10a और ये 4a कितना हो गया 14a हो गया, ये और ये क्या हो गया -22 हो गया और इक्वल्स टू 6। तो 14a की जो वैल्यू है 28 की, और इसको उधर सेंड कर दिया, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 2। a यहाँ से वैल्यू 2 उठ के आया है, एंड फर्स्ट केस में हमारा क्या था, फर्स्ट केस में a की वैल्यू देखो 2 आ गया। दोनों केसेस से मिल गया आंसर। तो बस यही चाहिए होता है, दोनों केसेस से अगर आंसर आ गए तो बहुत बढ़िया, और बस इसको दिखा देना। सेकंड वाले मेथड से ज़्यादा टीचर बच्चे प्रीफर करते हैं और काफ़ी मार्क्स देते हैं। सो go for the second method if the question contains higher weightage, otherwise you can go for the first method, no issues with that, right? So we'll see the next question in the next video. Thank you। अगर अच्छा लगे तो do subscribe, fine, चलो टेक केयर।